और एक्स के अंदर इसकी ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाद और भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्या बन गया ये सुपर सेट। समझ में आया? नहीं, बेसिक चीजें था, आप पहले से जानते हो कि सेट, सुपर सेट और सबसेट। सुपर सेट जो जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होता है, उसमें से कुछ एलिमेंट को आपने एक्सट्रैक्ट किया और इनमें और भी इसके एलिमेंट बच रहे हैं, तो वो सुपर सेट है। और सबसेट जो इसके रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट नहीं है, तो ये सीधा सबसेट। समझ में आया? तो ये सुपर सेट और सबसेट में डिफरेंस है। तो इसे पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करके देखोगे? देखो, सपोज वी हैव अ डेटा, वी हैव अनदर वन n2। फैन बंद कर दो, नहीं तो आवाज जा रही है। We have a element 33 and 44. Suppose we have a two element. Now n2 is the subset. कैसे चेक करोगे n2 सबसेट है कि नहीं? तो आप यहाँ पे लिखो each subset, each subset, n2 is each subset of n1। यदि ये ट्रू आ रहा है दैट मीन्स वो सबसेट है, n2 n1 का सबसेट है। यदि फॉल्स आ रहा है तो मतलब नहीं है। नहीं, यही ना? देखो, ट्रू आ रहा है मतलब n2 जो है वो सबसेट है। मीन्स व्हाट? n2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो n1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही ना इससे आइडिया लग रहा है? यस और नो? और यदि मैं यहाँ पे जो n1 इज सुपर सेट, n1 इज सुपर सेट ऑफ n2 रिटर्न करेगा यदि ट्रू। मीन्स व्हाट? n1 के अंदर और भी एलिमेंट है, n2 के जो एलिमेंट है सारे n1 के अंदर तो है ही, और उसके बाद भी और भी एलिमेंट है। समझ में आया? अभी देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर दिया और 99, और इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दिया 63, तो क्या इसके n2 के सारे एलिमेंट n1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे हैं ना? तो ये अब सबसेट नहीं रहा। देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। नहीं। और ये देखो n1 सुपर सेट है, तो ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि है ही नहीं एक्चुअली में। बट जैसे ही इसमें 63 भी होता, तो क्या बन जाता? सुपर सेट बन जाता और ये सबसेट भी बन जाता। नहीं, देखिए, समझ में आया? तो दैट मीन्स व्हाट? यहाँ से देखो, सेट तो एक वे है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो, सपोज वी हैव अ लिस्ट, जैसे हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड किया, और मैं आपसे जस्ट वर्बली एक क्वेश्चन पूछता भी, जैसे सपोज डीएफ टू अनदर लिस्ट लिया, और इसमें से जस्ट मैं आपसे एक वर्बली क्वेश्चन पूछता कि क्या डीएफ2 के सारे एलिमेंट डीएफ1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं? यस और नो, बस इतना रिटर्न करना है कि यस और नो। क्या एन1 के सारे एलिमेंट एन डीएफ1 के सारे एलिमेंट, सॉरी, डीएफ2 के सारे एलिमेंट डीएफ1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्या नो डीएफ सर। टू में वही एलिमेंट्स हैं जो डीएफ वन के हैं? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या डीएफ टू के में वही एलिमेंट्स हैं जो डीएफ वन में हैं? नो सर। तो कैसे चेक करोगे? सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, हैव एनी आइडिया हाउ की जस्ट चेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डीएफ टू एग्जिस्ट इन डीएफ वन। आपसे ऐसे क्वेश्चन होता है, क्या डीएफ टू के जो एलिमेंट्स हैं वो डीएफ वन में एग्जिस्ट करते हैं? यस और नो? देखो, 11, 22 और 55 फिलहाल तो नहीं करते, बट चेक कैसे करोगे? करते हैं या नहीं करते, कैसे मैन्युअली चेक करोगे? ऐसे छोटी डेटा थोड़ी होगी, बड़ी होगी ना, कैसे चेक करोगे बताओ? अभी तो पढ़े सुपर सेट और सबसेट है, करो ट्राई। आ जाओ। यस। हाँ हाँ बेटा, श्योर से कर दूंगा, शेयर श्योर। इस तरीके से दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन वी नीड टू, सपोज वी नीड टू एक्सेस देयर वैल्यूज विथ की। देन तो वी हैव वे, देखो एक तरीका पहले मैं आपको बता दूं कॉमन वाला, फिर आपको इसको यूज करूंगा। पहले देखो आप यहाँ पे, सपोज वी हैव अ टू लिस्ट, यहाँ पे समझना ध्यान से, वी हैव अ टू लिस्ट। जी, हमारे पास एक लिस्ट है, कुछ इस तरह से है। इसी को, कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इसी को वहां पे यूज करना है। एक n2 दूसरा लिस्ट है, ठीक है? मोहन, श्याम एंड थर्ड वन राम। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं
कि 1011 में जो की बने मोहन के वैल्यूज बने, 1012 की बने उसके सेट में सेम वैल्यूज बने, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब दो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू सेम है, नहीं नंबर ऑफ वैल्यू दोनों के सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और इन दोनों की हर एक वैल्यू को रेस्पेक्ट में आपको वैल्यूज बनाना, मतलब इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू की बने और इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू क्या बने उसकी, सॉरी इंडेक्स N1 के इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है की बने, N2 के इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू उसकी वैल्यू बन जाए, इसी के रेस्पेक्ट की वैल्यू फॉलो होता रहे। तो ऐसे सिनेरियो यदि करना हो, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को आपको परफॉर्म करना हो, जैसे ये की K1 और ये उसकी वैल्यू B1, ये की K2 और उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू B2, ऐसे करना हो बहुत आसान है। वी हैव अ जिप फंक्शन, वी हैव अ फंक्शन जिप। जिप के अंदर देखो जिसको पहले पास करोगे बेटा वो की बनेगा, तो N1 को हम पहले पास कर रहे हैं, तो N1 का जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे की, और कॉमा N2 उसके क्या बन जाएंगे वैल्यूज। और हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, डिक्शनरी में ना, क्योंकि की और वैल्यू तो डिक्शनरी में ही होता है। सो यूज योर डिक्शनरी बस, एंड देखो आपकी डिक्शनरी के फॉर्मेट में आउटपुट आ गया, ऐसा ही चाहिए था ना आपको। तो क्या ये कन्वर्ट हो गया, अब इसकी भी यहाँ पे कुछ आइडिया लगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको इसके थ्रू क्या हमने जो आपसे क्वेश्चन किया वो सॉल्व हो जाएगा बताओ। अब यदि N2 लिख देंगे तो N2 की वैल्यू की बन जाएगी, देखा ना आपने। तो इसी के अभी यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो श्याम और मोहन है, मुझे इनका नेम ही नहीं, इसकी आईडी भी चाहिए थी। देन देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, दो, और एक लिस्ट के फॉर्मेट में एक और लिस्ट होता है जिसमें क्या होती है, इसके की होते हैं। सुनना ध्यान से, इसके जो एक और लिस्ट होता है जो इसके की होते हैं, और इन दोनों को यदि जीप के अंदर में डाल देता तो हमें डिक्शनरी क्रिएट कर देता, ये और नो, समझ गए ना। तो अब एक चीज बताओ, जैसे आपने बेटा ये दोनों की वैल्यूज को आपने इंटरसेक्ट किया, उसी तरह से इन दोनों के की को भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हो, यस और नो। बस चेंज क्या होगा, जहां पे वैल्यूज लिखे हो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कीज। कीज को एक्सेस करने के लिए क्या लिखते थे, कीज लिखते थे ना। जैसे जब भी हम आपसे बात करें कि सीएस डिपार्टमेंट के सारे की एक्सेस करने हैं, तो क्या लिख दोगे, सीएस डीपीटी डॉट की। जैसे डॉट वैल्यूज लिख रहे हो तो सारी की सारी वैल्यू आ रही है, उसी तरह से डॉट कीज लिखते तो सबकी सभी की आती ना। ना समझ रहे मुझे लग रहा है। देखो यस सर। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा, देखो आप सभी लोग, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि डीपीटी डॉट वैल्यूज की जगह पे यदि मैं कीज लिखता, KEYS कीज, तो देखो कैसे आउटपुट आता है, सॉरी। देखो जो आपस में बात कर रहे हो ना एक दूसरे से, वो 1 मिनट के लिए अपना दिमाग शांत कर ले, आपको जो आता है ना वो अपनी कॉपी पे करिए, दूसरे को मत समझाइए। ये की आगे सबको देख रहे हो ना, एक की, तो ये लिस्ट के फॉर्मेट में है, तो इसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे दोनों के, तो क्या इंटरसेक्ट नहीं कर देगा, कर देगा। मतलब बेटा ये जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे था, देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, इसको एज इट इज यूज कर रहा हूँ, बस यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, जहाँ पे वैल्यू जब वहां क्या है लिखना है, क्योंकि कीज के बीच का इंटरसेक्शन करवाना था इस बार हमें। देखिए, देखिए आ गया आउटपुट 1011 1013, देखो इन दोनों में 1011 ही कॉमन थे, देखो 1011 1011 1013 1013 कॉमन आ गए ना। और 1011 के रेस्पेक्ट में वैल्यू 1013 के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ गया आराम से। हेलो, हेलो, स्टोर कर लेते हैं N1 के अंदर, और दोनों को हम जिप के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, जिप N1 कॉमा N2। और आउटपुट किसमें चाहिए था हमें, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, सो वी कैन यूज हियर। देखिए आ गया ना ये स्वर नो, 1011 उसके रेस्पेक्ट में श्याम, 1013 उसके, ये दोनों ऐसे हैं जो दोनों डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं ये दो आईडी ऐसे हैं जो दोनों में, क्या हमें समझ में आया। यदि इसको एक वन मतलब सिंगल लाइन में कोड को करना हो तो कैसे करेंगे। देखो ये N1 और N2 को बनाने की नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो N1 जनरेट कर रहा है वो यही रही है वैल्यू। मतलब डायरेक्टली मैं यदि यहाँ पे यूज करूँ, देखो जिप, और जिप के अंदर मैं डायरेक्टली ये वैल्यू को डाल सकता हूँ ना, जो ऐसे मैनुअली जो लिख रखा हूँ अलग वेरिएबल बना के, इसको डाल दिया, ये N1 बन गया, ये और नो, कॉमा देखिए, ये जो वैल्यू पूरी थी वो उसको हमने क्या डाल दिया N2 के अंदर, ये दोनों बन गए जिप के अंदर। और हमें आउटपुट किसमें चाहिए था, डिक्ट में, तो यहाँ पे लिख दो डिक्ट, मतलब एक सिंगल लाइन में पूरी कोड इंप्लीमेंट हो चुकी है। देखिए, देखिए आउटपुट आपका आ गया। एक पूरी फार्मूला मत रटने लगना आप, देखो यही आपके सामने जो पहले एक्सप्लेन किया उसी को मैंने जिप के अंदर नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंगल लाइन में आ गया। तो यदि ये समझ में आ रहा हो तो परफेक्ट, ये समझ में आ रहा हो तो बेटर, कोई इशू नहीं है। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सेट बहुत नेक्स्ट लेवल पे यूज होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
और डेटा टाइप की नॉलेज यदि नहीं है ना आपको, तो आप अननेसेसरी लूप, अननेसेसरी कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में चलाते रहोगे, अननेसेसरी। पाइथन के अंदर डेटा टाइप, पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर इतने इनबिल्ट फंक्शन है, उतने सफिशिएंट इनबिल्ट फंक्शन है कि हमें बहुत कम लूप लगाने की नीड है। लूप बिल्कुल ऐसे केसेस में लगाओ जहाँ पे नीड ही ना हो, जहाँ पे इन सबों की नीड ना हो, मतलब इनके थ्रू ना कर सको, तब लगाओ। यस और नो? नहीं तो इसके लिए पता है आपको कितने नंबर ये जीत नहीं रहता, और ये स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसके लिए मल्टीपल लूप लगाने की नीड पड़ जाती है आपको। पहले एलिमेंट को एक्सेस करते, फिर ये फिर वो, बहुत सारी चीजें होती है। पढ़ेंगे भी आगे लूप में तो देखेंगे। क्या ये समझ में आया आपको? तो बताओ यस और नो। क्या आप बिल्कुल बेटर में क्लियर हुआ? तो ये था हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, ये याद रखिएगा, ये इसके थ्रू हम करते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑपरेटर। यहाँ पे हमारा डेटा टाइप कंप्लीट हुआ, फुल एंड फाइनल। We are moving to next one. That one is the operator. ये बहुत इजी लगने वाला है सबको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी। ये टॉपिक बहुत इजी है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कैसे, क्या समझते हो? एनीवन आस्क यू व्हाट इज द ऑपरेटर, देन व्हाट इज द ऑपरेटर, बताओ। व्हाट इज द ऑपरेटर? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑपरेटर, जैसे अभी तक इतने सारे ऑपरेटर आप यूज करते हो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बट एनीवन आस्क यू व्हाट इज द ऑपरेटर, देन व्हाट इज योर आंसर? Operator is a function. Operator is a function. Symbol. Operator is not a function. Operator is a symbol that have ability to perform a specific task. प्लस, प्लस के अंदर स्पेसिफिक ऑपरेशन क्या हुआ? एडिशन करेगा। माइनस, उसके अंदर एबिलिटी क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन करेगा। नहीं, तो ऑपरेटर इज नथिंग बट इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल, या व्हाटएवर जो आपको प्रोनाउंसिएट करना हो, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो देखो, ये तो हो गया ऑपरेटर की बातें। ऑपरेटर को जनरली हम इसकी, देखो एक जैसे प्लस एक ऑपरेटर, ध्यान से देखिएगा, वी हैव ऑपरेटर प्लस। प्लस ऑपरेटर मतलब एडिशन परफॉर्म करने के लिए, प्लस ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें कितने ऑपरेंड चाहिए? ए और बी, कम से कम दो वैल्यू चाहिए, यस और नो? तो ए एंड बी इज कॉल्ड ऑपरेंड और दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ए और बी क्या हुए हमारे? ऑपरेंड। इनके भी हाफ, जैसे 40 + 20 ये हुआ ना, ये प्लस को क्या हम एक सिंगल वैल्यू के साथ कर सकेंगे यूज कभी? तो क्या प्लस को कभी एक सिंगल वैल्यू के साथ कुछ कर पाओगे? तो मतलब एडिशन करने के लिए हमें कितने नंबर की नीड है? दो। दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड। हमें कितनी नीड है? दो ऑपरेंड की। ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू। तो एक ऑपरेटर जो है एक बार में कितने ऑपरेंड को यूज करता है, उस बिहाफ पे आपके ऑपरेटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, देखो, बिहाफ ऑफ मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, बिहाफ ऑफ हाउ मेनी ऑपरेंड्स दे यूज, ऑपरेटर divided in following part. First one is the unary operator. Unary operator. Second one is the binary operator. Third one is the ternary operator. यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं? जो एक एट ए टाइम सिंगल ऑपरेंड को यूज करे, दैट यूजेस सिंगल ऑपरेंड एट ए टाइम। आप लिख लेना अपने लैंग्वेज में। यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल यदि मैं बारे में दूं तो माइनस इज अ सिंगल यूनरी माइनस ऑपरेटर, इज अ यूनरी माइनस ऑपरेटर जो एक, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो देखो आप, दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। इसको यूज करने के लिए कितने ऑपरेंड की नीड होती है? एक सिंगल। इसको यदि यूज करना हो तो कितने ऑपरेंड की नीड होगी? सिंगल। इसलिए इसको क्या कहा था? यूनरी। यूनरी का मतलब एक। बाइनरी जिसमें एटलीस्ट दो ऑपरेंड की नीड हो, एटलीस्ट क्या, दो ही हो। तो बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल आप बता सकते हो? मल्टीपल है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ, यस और नो, बताओ। क्या मल्टीपल है या नहीं, बताओ?
So these are called binary operator. Then we need to move on ternary operator. How many ternary operator? टर्नरी ऑपरेटर कैसे करते हैं, जिसमें कितने ऑपरेंड यूज हुए एक साथ, तीन। तो टर्नरी ऑपरेटर के एग्जांपल दे सकते हो आप। एक्चुअली पाइथन में होता नहीं है। सी आप लोगों में से जो लोगों ने पढ़ा होगा वैसे पहले सी में ये यूज होता था। एक आपने कंडीशन लगाया, इस कंडीशन को ट्रू होने पे ध्यान से देखना, यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो वी कैन राइट हियर दिस स्टेटमेंट, यदि कंडीशन फॉल्स है देन वी राइट हियर दिस स्टेटमेंट। ये इस दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। एक पाइथन में एक टर्नरी ऑपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ लोग एक यूज के थ्रू कहते हैं कि हाँ है, बट एक्चुअली वो टर्नरी ऑपरेटर नहीं कहा जा सकता। और तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं पाइथन में, दो ही हैं, यूनरी और बाइनरी, टर्नरी नाम का कोई नहीं है। ये तो ये ऑपरेटर कितने भी कैसे कितने मतलब एक साथ कितने ऑपरेंड यूज करते हैं उस बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। ऑपरेटर को उनके नेचर के बिहाफ पे अगेन डिवाइड किया गया है। ऑपरेटर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट डिवाइड ऑफ, देखो ऑपरेटर डिवाइडेड इन फॉलोइंग पार्ट बिहाफ ऑफ देयर नेचर। जैसे कि फर्स्ट वन इज द मतलब आप वर्किंग कैसे करते हैं उस बिहाफ पे, फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम पढ़ेंगे भी, डिस्कस करेंगे भी, बस नेम मेंशन कर रहा हूँ। एडिशन देखो, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो डिवीजन पाइथन में दो होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रू डिवीजन, पढ़ेंगे हम आगे। मॉडुलस डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के पार्ट हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्यों है बताओ। एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने में। तो दीज वन आर द असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, इंटीजर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर और मॉडुलस डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वन, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेयर, विच वन इज लोअर, इसको इस चीजों को कंपेयर करने के लिए वी कैन यूज विच वन, दैट वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल स्पेलिंग सही लिख लेना बेटा, मैं जो प्रोनाउंसिएट करता हूँ ना वो सही रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट वन, जब आपको मल्टीपल रिलेशनल के मल्टीपल कंडीशन मतलब मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। और कंपाउंड कंडीशन पे वर्क करने के लिए वी नीड टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर। में किसकी नीड पड़ेगी, लॉजिकल ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, तीन होते हैं ना बेटा, तीन। देखो यही लॉजिकल ऑपरेटर जब बाइनरी वैल्यू के साथ वर्क करते हैं तो इन्हीं का नाम हो जाता है बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर देखो, बुलियन ऑपरेटर में यही तीन होते हैं, बट मैं बता दूंगा कब कैसे यूज होता है, समझ में आ जाएगा आपको। ये बुलियन वैल्यू के सब जब ट्रू फॉल्स के साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज द यूनरी माइनस ऑपरेटर। यही इसी का नाम मैं ले रहा ऊपर में लिखा था, यूनरी माइनस ऑपरेटर। ये आपका यूनरी माइनस ऑपरेटर है, माइनस जो है सिर्फ सो। नेक्स्ट वन इज द बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे। नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट। नेक्स्ट लास्ट वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप, ये कौन कौन से होते हैं, इन और नॉट इन। 9 हुए टोटल, 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3
फोर, फाइव, सिक्स। लिख लिए सब लोग? एक्सप्लेन करूँ वन बाई वन सबको, यदि आप लोग लिख लिए हो तो रुक जाऊं? नहीं सर, एक सर रुक जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो आप सब लोग। ये रहा आपके सामने, ये ऑपरेटर है। एक बार सब लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ये रहा।